हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का एक दरवाजा बंद कर दिया है, जो कि तेलंगाना सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन डाल करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी रिगार्डिंग ओबीसी रिजर्वेशन। अब पूरे देश में इस एक फैसले से एक बार पुनः नई बहस शुरू हो गई है कि क्या 50% की ऊपरी सीमा वाकई संवैधानिक अनिवार्यता तो नहीं है। आज हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, तेलंगाना का केस क्या था और उसके साथ साथ ये फैसला देश में रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म और सोशल जस्टिस के नजरिए से कितना बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आरक्षण बनाम संविधान की, राजनीति बनाम न्यायपालिका की और समानता बनाम प्रतिनिधित्व की इस लंबी लड़ाई की। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे करंट के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। तेलंगाना का केस क्या है, पहले सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2024 में यानी कि पिछले वर्ष एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना के अंतर्गत ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण को 34% से बढ़ाकर 42% करने का निर्णय लिया स्थानीय निकाय के चुनावों में, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस में। सरकार का तर्क ये था कि राज्य की आबादी में ओबीसी वर्गों यानी बैकवर्ड वर्गों की, बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोकल बॉडीज में इनका प्रतिनिधित्व भी उसी के अनुपात में होना चाहिए। राज्य के निर्वाचन आयोग ने कहा कि मामला अदालत में लंबित है और 50% की संवैधानिक सीमा का पालन करना आवश्यक है, इसलिए चुनाव 34% पुराने आरक्षण के हिसाब से ही कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कराने से मना किया, तो राज्य सरकार चली गई तेलंगाना के हाई कोर्ट में। तेलंगाना हाई कोर्ट में क्या हुआ? तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इंपीरिकल डेटा यानी कि वैज्ञानिक आंकड़े पेश नहीं किए हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला का पालन भी नहीं हुआ है। तीसरा, कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए हाईकोर्ट ने 42% आरक्षण को बढ़ाने पर रोक लगा दी और चुनाव पुराने परसेंटेज के हिसाब से ही कराने का निर्णय दिया। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, वह भी अभी समझ लीजिए। देखिए, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला में कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण तभी वैध होगा जब ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला यानी कि 3 शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त यह है कि राज्य को यह साबित करना होगा कि ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना होगा जो ओबीसी की सामाजिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी आकलन करे। और तीसरा, एक ओवरऑल कैप जो है वो निश्चित करनी होगी कि वह 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो। तेलंगाना इसमें से पहले और तीसरे टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से 2018 का डेटा पुराना था, जो कि अनसाइंटिफिक भी माना गया। इस वजह से ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला भी क्वालिफाई नहीं कर रहा था। अब हाईकोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध तेलंगाना गवर्नमेंट चली जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है स्पेशल लीव पिटीशन। यहां से जो बच्चे पॉलिटी के स्टूडेंट हैं वे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि स्पेशल लीव पिटीशन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। और जब ये स्पेशल लीव पिटीशन डालते हैं तो स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करते हुए कहते हैं कि राज्य को स्थानीय स्वशासन के अधिकार के तहत अपनी सामाजिक संरचना के हिसाब से आरक्षण तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर यानी कि कल इस SLP को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट की रोक को बरकरार रखा, यानी कि ओबीसी के आरक्षण की जो नया प्रयास तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया था उसे रोक दिया गया, उसे खारिज कर दिया गया। देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर था। जो सरकार की तरफ से वकील पेश हुए और जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से वकील पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में कल उनकी बहुत अच्छी खासी बहस हुई। और एक बात और उठ करके सामने आई इस पूरी बहस में, वो ये थी कि क्या 50% की सीमा बिल्कुल कानून की तरह लागू रहनी चाहिए, उसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा
एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 50% की सीमा को क्रॉस कर रहा है और इसको हम खारिज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन का संवैधानिक ढांचा क्या है, कहां से ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है उसको भी समझिएगा। देखिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 है, सब क्लॉज 5 है, 16 का 4 है। ये राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों और नगर निकायों में SC, ST और OBC आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिएगा 243D पंचायतों में आरक्षण की बात करता है और 243T म्यूनिसिपैलिटीज में आरक्षण की बात करता है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जाननी चाहिए कि यहाँ पर SC और ST के रिजर्वेशन की तो बात की गई है संविधान में, लेकिन OBC का रिजर्वेशन जो है वो राज्य सरकार के हिसाब से डिसाइड करने को दिया गया है कि राज्य अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और SC और ST को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आरक्षण देने की बात कही गई है स्थानीय निकायों में। बहुत ध्यान से इस माइन्यूट बात को समझते चलिएगा क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चीज तो तय हो गई कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये कहां से आया था मामला, ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। देखिए रिजर्वेशन केवल एक पॉलिसी नहीं है, वास्तव में यह भारत में सामाजिक पुनर्निर्माण का एक सिंबल भी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें याद दिलाता है कि समानता और प्रतिनिधित्व दोनों का संतुलन लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है और सवाल यही है कि क्या हम इस संतुलन को बनाए रख पाएंगे या हम नहीं बनाए रख पाएंगे। तो महत्वपूर्ण रूप से आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा क्योंकि आज के भारत के राजनीतिक माहौल में हर प्रदेश की सरकार आरक्षण की ऊपरी सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है। विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको उतना आरक्षण में हिस्सेदारी दी जाए। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपकी राय हम ही नहीं बाकी सब लोग भी देखते हैं। कम से कम आपस में लोगों का एक चर्चा जरूर होता रहे और ये पता चलता रहे कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र वास्तव में जिंदा रखना है तो सब लोगों की राय पता होनी चाहिए। अधिकांश लोग क्या सोच रहे हैं यह बात भी तो लोगों को पता होनी चाहिए और यह भी एक माध्यम है, यह भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी राय दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो अपनी राय अवश्य शेयर करिएगा, मुझे भी इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, दिवाली उत्सव सेल चल रहा है स्टडी IQ IAS में, और स्टडी IQ IAS में आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश कोई भी बैच लेते हैं तो आपको बम्पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप 2026 के लिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2026 का बैच मात्र 7,499 रुपए में मिलेगा। इसी तरीके से 2027 के लिए, 2028 के लिए बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा इस सेल की अंतिम तिथि है 22 अक्टूबर और उसके पहले आपको एडमिशन लेना होगा और डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा PK लाइव कोड, स्टडी IQ का कोर्स लेंगे, आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा इस मिनिमम फीस पर, कंप्लीट प्रिपरेशन। तो देर मत कीजिए, दीपावली की शुभकामनाएं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।